गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। आज हम कर रहे हैं मैथ का पार्ट 14। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है, क्या टॉपिक होगा आज हमारा? आज हमारा टॉपिक होगा लाभ एवं हानि। हम देखेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 60 रुपये हैं, ठीक है, और ये आपने 70 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ? 10 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, और कोई चीज़ आपकी 60 रुपये की है और आपको 50 रुपये में बेचनी पड़ी, तो 10 रुपये की क्या हो गई? आपको हानि हो गई। वहाँ पे क्या हो रहा था? अगर 60 रुपये की चीज़ आपने 70 रुपये में बेच दी तो 10 रुपये का आपको लाभ हो गया। 60 रुपये की चीज़ है और आपने 50 रुपये में बेची तो 10 रुपये की क्या हो गई? आपको हानि हो गई। ठीक है, अब लाभ एवं हानि में सीखते हैं कुछ चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को खरीदना। क्रय मूल्य क्या होता है आपका? किसी वस्तु को खरीदना क्या है? आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, और फिर आता है आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस, बेचना। क्या होता है? आपका बेचना होता है। क्रय मूल्य आपका खरीदना होता है और विक्रय मूल्य आपका बेचना होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपका बेसिक होगा। ठीक है, आपको जैसे कोई वस्तु दी गई है, जैसे आपका हमेशा लाभ या जो हानि होगी, लाभ या हानि होगी, वो हमेशा किस पे होगी? आपकी लाभ एवं हानि हमेशा आपकी क्रय मूल्य पे होगी, विक्रय मूल्य पे नहीं होगी। आपकी हानि, लाभ या हानि कितने पे होगी? लाभ या हानि प्रतिशत आपकी क्रय मूल्य पे होगी। मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया। 100 की कोई वस्तु थी, आपने 120 में बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। किस पे? कितना हुआ? 20 का हुआ। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का हुआ। कितने पे हुआ है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना आपका? 100 मल्टीपल 100, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 20, तो आपको कितना परसेंट? 20% का। ठीक है, क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ चीज़ें। एक दिया होता आपको ये सभी को समझ में आ गया? बेसिक करेंगे हम आज, और कुछ क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लाभ और हानि का बेसिक करेंगे। देखिएगा, जैसे किसी वस्तु का मूल्य 120 है, क्या है ये? क्रय मूल्य नहीं है। देखिएगा, मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है। क्या है? मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य 120 है। ठीक है, और वो आपको 110 रुपये में दे रहा है, तो क्या हुआ? 10% का, 10 रुपये का क्या दे रहा? वो छूट दे रहा आपको। मार्क प्राइस, छूट मतलब जब आपको छूट के क्वेश्चन दिए जाएं, या इंग्लिश में बोल सकते हैं आप डिस्काउंट। जब आपको छूट या डिस्काउंट दिया जाए तो वो डिस्काउंट हमेशा आपका किस पे होगा? वो डिस्काउंट हमेशा 10 रुपये का डिस्काउंट है आपका, वो आपका हमेशा किस पे होगा? मार्क्ड प्राइस पे होगा। किस पे होगा? मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे होगा। 10 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे? 120 पे। करेंगे
काट दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 25 जा 4 × 25 जा 100 होता है। ठीक है, वे आपका 25/3 का क्या हुआ, डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इतने % का आपको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। आगे क्या होता है कि एक और चीज़ समझ लीजिए कि आपने कोई 20,000 रुपये की चीज़ खरीदी, सपोज कीजिए आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है, कितने की, 20,000 रुपये की कोई मोटरसाइकिल खरीदी, बाइक खरीदी, उस पर क्या किया आपने, 2,000 रुपये क्या कर दिया, टायर पे लगा दिए और 3,000 रुपये उसके सर्विस पे लगा दिए। ठीक है, और आपने क्या किया, वो आपने क्या किया, उसको जो 20,000 में ली थी उसको कितने में बेच दिया, 25,000 में बेच दिया। जबकि आपने क्या किया, बाइक पे 20,000 की लेने के बाद आपने 2,000 टायर्स पे लगाए, 3,000 उसकी सर्विस पे लगाए और फिर 25,000 में आपने बेच दिया। तो बताइए लाभ होगा या हानि होगी। 20,000 में खरीदी थी, 25,000 में बेच दी, तो मोस्टली बच्चे यही सोचेंगे कि लाभ हुआ है 5,000 रुपये का। बट नहीं, जब भी कोई वस्तु कोई सामान होता है हम उसकी मुरम्मत करते हैं, ये क्या हुए, मरम्मत में लगे। ठीक है, मरम्मत में क्या लगे, मरम्मत को भी ऐड किया जाता है क्योंकि वो भी आपका क्रय मूल्य में जुड़ता है। 20 ये थे, 2,000 ये, 22 और 3 25,000 की वो टोटल पड़ी थी उसे मरम्मत के बाद, और 25 में ही हो गया, बेच दिया। तो क्या होगा, नो गेन प्रॉफिट नो गेन लॉस, ना उसे प्रॉफिट हुआ है ना उसे लाभ हुआ, क्योंकि 5,000 उसने ऊपर लगाए थे 20,000 की खरीद के और 25,000 में उसे बेच दिया, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से हम समझा रहे हैं सभी चीज़ें, और कोशिश कीजिएगा कि इजी वे से आप समझ सकें। ठीक है, आगे आता हमारा बेईमान दुकानदार वाला आता है एक। ठीक है, कि एक दुकानदार सामान 1000 ग्राम के बजाय 800 तोलता है, 900 तोलता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे 1000 ग्राम चीनी, मतलब 1 किलो चीनी लेनी है, वो 800 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया मिले और यहाँ पे देखिए अब दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा, दुकानदार को क्या आ रहा, प्रॉफिट कितने का, 200 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। वो जो प्रॉफिट होगा वो आपका हमेशा किस पे होगा, दुकानदार जो तोल रहा है उसके हिसाब से। तो यही हुआ ना। वैसे तो नॉर्मली क्या है, 1000 ग्राम है, मतलब वो जो तुला है उसमें क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम कर रखा है उसने। 1000 का प्रॉफिट उसे 200 ग्राम का हो रहा है प्रत्येक 1000 पे। तो 1000 पे नहीं होगा, यहाँ पे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है 800 पे। ये होगा आपका 200/800 × 100। काट दीजिए 2 1 जा 1, 2 4 जा, अब 4 से काटेगा, 4 × 25 जा, तो 25% क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, दुकानदार को किसी वस्तु या सामान पे। ठीक है, चलिए आज के बेसिक में यही था, और हम आपसे बताते हैं आपको कि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया तो आप आसानी से बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको उनकी लैंग्वेज समझनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में बेच देता है। पहले हमारा सीपी क्रय मूल्य मतलब और एसपी। कोई व्यक्ति 250 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 300 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। तो पूछा गया है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
250 था और 300 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का। कितने पे? हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे होता है। हमने बताया था लाभ या हानि हमेशा आपका क्रय मूल्य पे होगी। क्रय मूल्य आपका कितना है? ये आपका 250 और इंटू 100 काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब काटिए, 5 2 जा 10 और 0 20%। तो उसे कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है, सीपी कितना है साइकिल का? 2500 रुपये है और सेलिंग प्राइस क्या है? 2200 रुपये। 2200 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पता है 2500 रुपये में खरीदी थी, 2200 रुपये में बेच रहा, सीधा पता लग रहा है हानि हो रही। कितने रुपए की हो रही है? इसमें से घटाएंगे कितना? 300 बचा। और लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? आपकी क्रय मूल्य पे। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 2500 था, इंटू 100, 20 से 20। अब काटिएगा, कट रहा है, काट दीजिएगा। 25 1 जा 25, ठीक है। 25 1 जा 25 बचा 5, 5 और 0 50 हो गया, तो 25 2 जा 50। तो क्या हुआ? 12% की क्या हुई? इसे हानि हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। मोहन 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। मोहन क्या करता है? 5000 रुपये में कोई स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। क्या करता है? इसकी मरम्मत पर क्या किया उसने? 1000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, यदि वह स्कूटर को 7200 रुपये में बेचता है, ये आपका क्या हो गया? सीपी, और एसपी क्या हो गया? 7200 रुपये में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, 5000 में खरीदा था, हमने अभी बताया था। अगर वो मुरम्मत कर रहा, वो जुड़ के आपका सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 5000 ये थे, 1000 उसने लगाया, सीपी आपका कितना हो गया? 6000 सॉरी। और सेलिंग प्राइस 7200। हम घटाएंगे, कितने का बेनिफिट हुआ है? 1200 रुपये का। 1200 रुपये का बेनिफिट कितने पे हुआ है? 6000 पे। कितने पे? 6000 पे। इंटू में 100 करेंगे, 20 से 20, 10 से 10, 6 2 जा 12 और 0 20%। तो कितने का लाभ हुआ उसे? 20% का। ठीक है, आगे दिया गया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, छपा नहीं अच्छे से। ठीक है, आगे देखिएगा। एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, पेंसिल दिया हो, कलम दिया गया हो, सेब दिया गया हो, आम दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा कि एक विक्रेता, बेचने वाला, ठीक है, 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता। देखिएगा, 10 रुपये में 11 सेब खरीदता है। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा, 10 रुपये में, सॉरी, 10 रुपये में 11 सेब खरीदता है। ठीक है, तथा 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है। 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से क्या करता है? हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया मिले तो आपने क्या करना है? ऐसा करना है, क्रॉस मल्टीपल, और ये इधर और ये वाला इधर, ये डायग्राम, बस ये इधर मिला के इधर लिखना है, ये इधर मिला के इधर लिखना है, गुणा करके 10 और 10 की गुणे की 100। ठीक है,
11 की 121 है ना, 11 और 11 की गुणा करेंगे 121, मतलब 100 रुपये और 121 रुपये। ठीक है, तो कितने का बेनिफिट हुआ यहाँ पे? 21 रुपये का हुआ। कितने का हुआ? 21 का। और वो किस पे हुआ है? 100 पे हुआ है। ठीक है, ये आपका हमेशा CP होगा इधर। ठीक है, कितने का? 21 का हुआ कितने पे? 100 पे। तो प्रतिशत निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 21% होगा। प्रॉफिट होगा आपका 21% होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है। सेम है, एक विक्रेता 5 रुपये में के हिसाब से 4 पेन खरीदता है। ठीक है, तथा 4 रुपये में 5 पेन, 4 रुपये में 5 पेन के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, वही वाला ट्रिक अपनाना है, कीजिएगा। यहाँ पे हमेशा आपका CP होगा, क्रय मूल्य होगा। इनका क्या? 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16। 25 रुपये की थी और 16 में बेच रहा, मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही। कितने की? 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 की हानि हो रही है। कितने पे? 25 पे, क्योंकि CP ये है ना आपका। इंटू में करेंगे 100, काट दीजिए 25 और जा 100 और 9 4 जा 36% का क्या हो रहा है? उसे हानि हो रही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत आने भी नहीं चाहिए, और हमारे होते हुए किसी को हम दिक्कत आने भी नहीं देंगे। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दिया गया है? 20:23। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितने का? 20 था CP, SP आपका 23 है। 3 का लाभ है कितने पे? 20 पे, इंटू में 100, काट दीजिए 25 जा 100, काटिए, और 5 3 जा 15% का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास में यही था। कल मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। जुड़े रहिएगा मेजर एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।